नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। कांग्रेस के बड़े नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पटना गए हुए थे। उनकी पटना में एंट्री, तेजस्वी का मिलना, इन सारी बातों में हम पहले ही किसी अन्य कार्यक्रम में बात कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज न्याय योद्धा कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक में अपने भाषण में जो बात कही, वो जब मैं एक्स-रे से देखता हूं तो मुझे एक परिपक्व नेता की छवि ही नहीं दिखती। कांग्रेस अब बिहार का चुनाव भाजपा या जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ ही नहीं लड़ेगा, तो उनकी लड़ाई सीधी चुनाव आयोग के साथ भी होगी। इस बात को रेखांकित करते हुए मुझे राहुल गांधी नजर आते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ वोटरों का अंतर था। इन 1 करोड़ लोगों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट दिया, लेकिन लोकसभा में नहीं दिया। हम चुनाव आयोग से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं। क्या कहा, आप सुन लीजिए। मैंने अपने भाषण में महाराष्ट्र के बारे में बोला। इलेक्शन कमीशन से हम आंकड़े चाहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ लोगों ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में वोट नहीं दिया था। हम जानना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं कौन लोग हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप हमें लोकसभा की महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दीजिए और विधानसभा की वोटर लिस्ट दीजिए, और इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है। यह देश के सामने सच्चाई है। यह था राहुल गांधी का वक्तव्य। इस बार विपक्ष जान चुके हैं बिहार विधानसभा में जो लड़ाई उनको लड़नी है, वो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के सत्ता के खिलाफ नहीं, या उन्हें सत्ता के उतारने के लिए नहीं, लेकिन उनका सुरक्षा कवच बनकर जो चुनाव आयोग चुनाव के दौरान उतरता है, उसे भेदना अत्यावश्यक है। इसलिए जैसा कि दिल्ली के चुनाव में चुनाव शुरू होने के पहले ही केजरीवाल और पूरे टीम ने पूरा बाजार गर्म कर दिया, लगातार आरोप लगा के कि चुनाव आयोग मतदाताओं में से कई लोगों के नाम काट रही है, नई लिस्ट बना रही है। उससे मतदाता भी कॉशियस हुआ। मेरे जैसा मतदाता भी, मेरा भी नाम कटा हुआ था। मैंने भी चेक किया और बाद में खुद फिर से अपना मतदाता के इसमें रोल एनरोलमेंट किया। वैसा ही आवाज चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने बुलंद की। महाराष्ट्र के चुनाव में इंडिया गठबंधन की करारी हार, यह हार नहीं बल्कि किस बेनामी से इंडिया गठबंधन को सत्ता में आने से रोक दिया गया, और पूरा प्रदेश जिनके खिलाफ था, लोकसभा में जिनके परकच्चे उड़ गए थे, वो फिर भारी तादाद में सत्ता में आते हैं। ये इसी का द्योतक है। चुनाव आयोग हरियाणा में जो हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में यदि वही कांग्रेस पार्टी सजग होकर पूरे ताकत के साथ चुनाव आयोग को भी एक फ्रंट समझ के उसके खिलाफ उतरती, तो शायद महाराष्ट्र में जो हुआ वो नहीं होता। लेकिन हरियाणा की धांधली के बाद कांग्रेस पार्टी, जो प्रमुख विपक्ष पार्टी थी और जो सत्ता में आते आते रह गई, जहां सत्ता पक्ष के बीजेपी के नेताओं को लोगों ने गांव में घुसने नहीं दिया, प्रचार करने नहीं दिया, वो सारे लोग भारी बहुमत से जीत गए। ये बड़ा अजूबा था। तभी कई मशीनें ऐसी पाई गई
जहां 90%, 99% बैटरी फुल पाई गई चुनाव में यूज होने के बाद भी, और जिन मशीनों की बैटरी फुल पाई गई वहां बीजेपी का मतदान बड़ी तादाद में हुआ, ऐसा दिखाई दिया। क्या ये मशीनें रिप्लेस हुई थी? क्या मशीनों के साथ झूठ हुआ था? फॉर्म 17C के बहुत जगह कंप्लेंट आई थी, लेकिन ये सारी कंप्लेंट करने के बजाय कांग्रेस हाथ पे हाथ धरी रही। कांग्रेस ने तुरंत चुनाव के बाद पूर्ण रूप से आक्रामक होती तो शायद ये बात नहीं होती। कांग्रेस में ही जो अपने स्लीपर सेल है बीजेपी के, वही चुनावी मशीन को बचाने का प्रयास कर रहे थे। चुनाव के नतीजों के बाद जो मीटिंग हुई, उसमें अजय माकन ने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन मैं था, जो हुआ उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। चुनावी मशीन को लेकर जो लोग बोल रहे थे वो चुप से हो गए। उसके बाद प्रियंका गांधी ने माइक हाथ में लिया और फिर चुनावी मशीन पे जो करारे हमले बोल दिए, तब जाके ये तय हुआ कि कांग्रेस चुनावी मशीन का भी मुद्दा उठाएगी। लेकिन मुद्दा उठाते उठाते इतनी देर हो गई, तब तक महाराष्ट्र के चुनाव हो चुके थे। जो हरियाणा में हुआ उसकी परिणति या उसका रिप्लिका या वो दोहराया नहीं जाए महाराष्ट्र में, इसलिए पहले से यदि महाराष्ट्र में तैयारी करते तो शायद नतीजे कुछ और आते। लेकिन जैसा कि कांग्रेस जगती बहुत देर से है, और सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर जो बीजेपी की स्लीपर सेल है, वो कांग्रेस को एक्टिव होने नहीं देती। लेकिन बिहार में लगता है राहुल गांधी ने स्वयं ही बागडोर संभाल ली है। जिस हिसाब से चुनाव आयोग पे वो लगातार हमलावर हैं, और हरियाणा में भी चुनाव आयोग के सामने जब लोगों ने पैसे भरे लाखों की तादाद में और रीचेकिंग चाहिए, तो ऐसे में चुनाव आयोग ने सबके मुंह पे दो टूक शब्दों में कहा कि हमने डाटा डिलीट कर दिया है। अभी एक ही बात हो सकती है कि जो मशीनें यूज हुई थी उसको फिर से मॉक पोलिंग के द्वारा रीचेक किया जा सकता है। सवाल पुराने डाटा का था, पुराने डाटा मिलान का था। सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी थी, खन्ना साहब ने, जो तब न्यायाधीश थे, अब मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उस एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रैक्टिस को फिर से परिभाषित करने का समय था, लेकिन वो नहीं हुआ। मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। अब ये न्यायपालिका को तय करना है कि रीचेकिंग के मायने क्या है। क्या मॉक पोलिंग से सिर्फ मशीनें रीचेक होगी, या पुराना डाटा का मिलन होगा कि वीवीपैट और मशीनें, इसका तालमेल होता या नहीं। जो फॉर्म 17C की गड़बड़ियां हुई, जहां मतदाताओं ने वोट दिया वहां वोट ही नहीं रिफ्लेक्ट हुआ। जो कैंडिडेट खुद को वोट दे के आया, उस बूथ पे उसको एक भी वोट नहीं मिला। अब अपने ये तमाम तथाकथित, यदि वो कुकर्म नहीं है तो फिर चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आता? दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं करता? अब जब ये बात आने लगी, तो अब चुनाव आयोग नई सिस्टम के साथ आया कि अब एक बूथ नहीं, कई बूथ साथ में जोड़े जाएंगे, ताकि ये पता ही नहीं पड़े कि किस बूथ पे कितना वोट किसको मिला। ये सिर्फ उस धांधली के ऊपर चद्दर डालने के लिए, ऐसा लगता है। किस बूथ पे किसको कितना वोट मिला, इससे कभी भी भारत में दंगे नहीं हुए, या मतदाताओं की कोई पहचान नहीं होती। मतदान में सबसे पहला जो काम होता है कि मतदाता जब मतदान करता है, उसको गोपनीय होना होता है। लेकिन किस मतदान केंद्र पे कितना वोटिंग हुआ और किसको कितना मिला, ये गोपनीय नहीं रखा जा सकता। इसकी कोई गोपनीयता नहीं है। लेकिन ये गोपनीयता इसलिए रखी जा रही है, या रखने की प्लानिंग हो रही है, ताकि ऐसी जो धांधलियां होती है उसके ऊपर पर्दा डाले। राहुल गांधी ने तो फ्रंट खोल दिया। आज तो उन्होंने बोल दिया वोटर लिस्ट में कैसा घालमेल होता है। लोकसभा और विधानसभा के वोटर लिस्ट में इतना गैप कैसा, जबकि 4 महीने के अंतर से ही वोटिंग हुआ था। अब यही बात बाकी विपक्षी दलों ने भी, खासकर आरजेडी ने भी उठानी होगी। मतदाताओं को सजग करना होगा। मतदाताओं को यह बताना होगा कि मात्र आप हमारा साथ है, ये सोच के नहीं चलना पड़ेगा। आपको ये भी बताना हो, देखना होगा कि आपका नाम है या नहीं है, और यदि नहीं है तो करवाना पड़ेगा। और मतदान केंद्र पे जब आते हैं तो आपका मतदान का अधिकार आपको निभाना होगा। और ये भी देखना होगा
जो बटन आप दबाते हैं वही वीवीपैट में कोई दिखता है या नहीं। ये कई चीजें अब मतदाताओं को, विपक्ष को आगाह करना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग भले ही करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करती है मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए, लेकिन वो सारा कूटे घड़े में पानी डालने जैसा है। क्योंकि मतदाता तो इस लोकतंत्र के इस महान पवित्र यज्ञ में अपना मतदान देने आता है, लेकिन जो उसको जिसको वो मतदान देता है, क्या मशीन उसको वो मतदान पहुंचाती है? सारा इशू ही ये है। कुल मिलाकर हरियाणा, खासकर गुजरात के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, छत्तीसगढ़ के चुनाव, इन चुनाव में ये बात दबी जुबान में होती रही। महाराष्ट्र में तो ये खेल खुल के हुआ, और बिहार में, दिल्ली में इससे भी बड़ा खेल हो, और आने वाले लोकसभा में 29 में तो खेल ही होगा क्या? सवाल ये है। इसके लिए विपक्ष को कमर कसनी होगी। राहुल गांधी ने तो आज शुरुआत की है, बाकियों को भी इस मामले में साथ देना होगा। ये इंडिया गठबंधन का सवाल नहीं, ये लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। जब मैं इस तरह से देखता हूँ तो मुझे कई चीजें इसमें दिखाई देती हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।